दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। चलिए आपका अगला सवाल, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों गोलकुंडा की बात करें तो यह अवस्थित है हैदराबाद में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। देखिए आपका अगला सवाल, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं गुरु नानक। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले इनमें से बताएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाने वाले इनमें से बुझाएंगे शेरशाह सूरी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी, जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। देखिए आपका अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय के यादगार में जो है अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो मुगल काल की राजभाषा इनमें से हो जाएगा फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फारसी, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। चलिए आपका अगला सवाल, हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा के लेखक इनमें से हो जाएंगे गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं नामा की लेखक थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जो थे यह समकालीन थे जहांगीर के। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो अकबर का राज्य अभिषेक जो है इनमें से हुआ था कलानौर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कलानौर में हुआ था अकबर का राज्य अभिषेक। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। दोस्तों मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने किया था 1555 से लेकर 56 के बीच में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1555 से लेकर के 56 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में स्थापित किया था शेरशाह ने। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। चलिए अगला सवाल, मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम इनमें से हो जाएगा अर्जुमंद बेगम। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बेगम, जो कि मुमताज महल का असली नाम था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन जो है हुआ था 1950 में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है टोटल 22। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य टोटल होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण कौन है। तो संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण जो है इनमें जो बताएंगे भारत का महाधिवक्ता। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का महाधिवक्ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त में टोटल 33 न्यायाधीशों की प्रावधान किया गया है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, जो कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं यह कार्यरत रहते हैं टोटल 65 वर्ष तक। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष तक। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है इनमें से प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अंतिम अधिकार।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय जो है इनमें से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो शून्य आधारित बजट तकनीकी जो है यह देन मानी जाती है अमेरिका की। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है यह हुआ था 1951 में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। देखिए आपका अगला सवाल, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी टोटल थी 2002 से लेकर के 2007 के बीच, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 से लेकर के 7 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अर्जुन देव। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या फिर वस्तुपाल मंदिर? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ मंदिर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन जो है इनमें से करते हैं ओणम के त्यौहार में। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ओणम का त्यौहार, जिसमें नौका दौड़ का आयोजन की जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है यह मनाई जाती है बरसाने में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में भारतीय नाट्य संस्थान स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत की जो पुरानी नाम है इनमें से हो जाएगा जय संहिता। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो विश्व में सबसे अधिक पुलिस जो है इनमें से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश में विश्व की तुलना में सबसे अधिक पुलिस है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है क्या? जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है यह कहलाएगा मैकमोहन रेखा। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर, जो कि रेड क्लिफ रेखा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गीत की बात यहाँ पर किया गया है, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गीत से कंपेयर कर देते हैं। देखिए राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रीय गान दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि राइट आंसर कीजिएगा 65 सेकेंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड होती है। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है कौन से? जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है इनमें से हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी, जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी जो है इनमें से बहती है वियतनाम देश में। इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम देश में लाल नदी बहता है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अंगूर उत्पादन जो है इनमें से करती है महाराष्ट्र। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, जो कि विश्व की तुलना में भारत की तुलना में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अधिक उत्पादन करती है।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में भारत में सबसे पहले नंबर पर है झारखंड। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड, जो कि कोयला उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले हो जाएंगे शेरशाह। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह, जिन्होंने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों जो भारत का संविधान है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जापान देश, जो कि उगते हुए सूर्य की भूमि कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों नई दिल्ली से पहले भारत देश की राजधानी जो थी इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी कोलकाता में नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत देश जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, जियो और जीने दो किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीने दो नारा जो है इनमें से किनका है? सुभाष चंद्र बोस, महावीर स्वामी, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी के? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महावीर स्वामी का नारा था जियो और जीने दो। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए मूंगफली सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करती है गुजरात राज्य। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात, जो कि पहले नंबर पर है मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? देखिए सरसों में सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा सरसों पैदावार करती है। इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब से हुआ था? तो पिन कोड की शुरुआत जो है हुआ था 15 अगस्त 1972 में। इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1972 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जो भारत देश की राष्ट्रीय नदी है इनमें से हो जाएगा गंगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, जो कि भारत देश की राष्ट्रीय नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों हैदराबाद की बात करें तो यह स्थित है गंगा नदी के किनारे पर। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा के किनारे पर हैदराबाद स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों जो भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा जलेबी। जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। तो दोहरा शतक बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी क्रिकेटर इनमें से हो जाएंगी मिथाली राज। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मिथाली राज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो पहला कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे जो है इसकी शुरुआत हुआ था 3 जनवरी 2001 को। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 2001 को। देखिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो कौन थे? जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिलाएं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी जो प्रथम भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी केजे उदेसी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी केजे उदेसी। देखिए आपका अगला सवाल, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले प्रथम भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सीवी रमन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इनमें से प्राप्त हुआ था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था अमर्त्य सेन को। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, जो कि सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? चंद्रशेखर आजाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर अन्य? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।